फाइंड टू का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आराम से क्वेश्चन को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये आपका पॉलिनोमियल्स दे रखा है 5x² माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस 3। इसके हमको क्या वैल्यू निकालनी है एट किस पे, 3 पॉइंट दे रखा है। एट किस पे बोला है, पहला बोला है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। दूसरा बोला है आपका क्या, x इक्वल टू -1 और थर्ड बोला है कि x इक्वल टू 2। ठीक है, तो बड़े आराम से हम इस बहुपद का मान निकालेंगे। ये हमारा x का मान दे रखा है, तो हम बहुपद का मान बड़े आराम से निकालते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। ये क्लास सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस का 3। ध्यान देना है, जहां जहां आपका x होगा वहां x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 3। ध्यान दीजिएगा, देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है और 5 पे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी, तो इस टोटल का मान क्या होगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 का मल्टीप्लाई जब हम इस 4 में करेंगे तो इस पूरे का मान क्या होगा 0 और प्लस का 3। ये 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा प्लस का 3। ये हमारा कहाँ है, x बराबर 2, 0 पे आया है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि x बराबर -1 पे इस फंक्शन का, इस बहुपद का मान क्या होगा। आइए इसको भी चेक करते हैं। तो लिखेंगे हम 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस 3। देखिए ध्यान से, 5 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 और इंटू x का स्क्वायर करना है ना, ये x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का लिखेंगे साथियों 3। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर हमेशा, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइनर पॉइंट ये ध्यान रखना है। अगर कोई वस्तु निगेटिव में है और निगेटिव का अगर पावर कोई सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या तो जो उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पावर विषम संख्या में है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ही रहेगी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 5। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस 1 का -4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का 4 और आगे लिखेंगे हम 3। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि प्लस और प्लस दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो 5 3 8 और 8 में से आपका 4 घटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 4। ये रहा हमारा मान किस पे, x बराबर -1 पे। आगे ट्राई करते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड वाला आपका दे रखा है कि x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान कितना होगा, वो भी ट्राई करते हैं। आपका है 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, तो देखते हैं इसका मान क्या होगा। 5 इंटू एक्स का पावर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 2 का पावर 2 करेंगे और प्लस का 3 करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है क्या 4, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये 20 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 4 जो होता है कितना 60 और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे हम 3। ये और ये दोनों ऐड करते हैं तो 23 होगा और 23 में से अब जब 16 को माइनस करोगे, 16 को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और आगे हम इसी कक्षा में दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल बोला है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या कि जो आपका पॉलिनोमियल्स ये दे रखा है ना, ये पॉलिनोमियल्स जो आपका दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, P0 पर, P1 पर और P2 पर। यानी कि चलिए आइए हम देखते हैं करते हैं क्या होगा। हम P0 पर इसकी वैल्यू देते हैं तो P0 का मतलब हो जाएगा P0 और जहां जहां y है वहां वहां हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। अच्छा ध्यान देंगे 0 का स्क्वायर 0 होगा माइनस 0, इसका मतलब ये टोटल इसका आंसर क्या आएगा 1 है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन आपको क्या निकालना है P1 पे, यानी कि P1 पे इसका मान क्या होगा, जहां जहां y है वहां वहां हम 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 इसकल टू क्या होगा। तो देखो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, माइनस 1 है और प्लस 1 है, इससे ये घटेगा खत्म, या इसका आंसर आएगा 1। और तीसरा चेक करेंगे हम
कि P2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 करेंगे और प्लस का 1। 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज 4, 2 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 4 होता है, और माइनस 2 दे रखा है, माइनस 2 और प्लस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो होगा माइनस 1, और इस सवाल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। तो ये रहा हमारा दूसरे का पहला सवाल। इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन होंगे, बड़े आराम